तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर मेंटोर दानिश अकबर फ्रॉम नियर पियर। थोड़ी देर पहले आपके साथ एक ग्रैंड ओरिएंटेशन सेशन हुआ था एंड दैट वाज फैंटास्टिक सेशन। बहुत बड़ी कम्युनिटी थी एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी सच एनॉर्मस कम्युनिटी। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से इशू है, हमें पीएमआई के हवाले से इशू है, हमें डॉक्यूमेंट्स को लेके इशू है, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर हमें कल रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रही है, वी डोंट नो। उस चीज़ को देखते हुए प्लस एएफएनएस के हवाले से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक तो इस वीडियो में वो आपको बता देंगे, प्लस आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। 5 मिनट का प्रोसेस है। यू हैव टू ऑप्शंस, द वन इज आप खुद से करें, अदरवाइज आप सिंपली फोटो स्टेट वाली शॉप पे जाएं या फिर जाएं आप मल्टीमीडिया की किसी प्लेटफॉर्म पे, शॉप पे, और उनसे कहें 5 मिनट में आपके रजिस्ट्रेशन कर देंगे। बट मेक श्योर एएमसी के लिए कल ये लास्ट डेट है, ठीक है? तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर देनी है। मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट ओपन करता हूँ। सिंपली आपने भी ऐसा ही करना है, अपने स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। ओके, ठीक है जी। That's it. Simply you have to type www.joinpakarmy.com.ue.pk। आपके सामने खुल के मैं दोबारा से टाइप भी कर देता हूँ। ये आपके सामने वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, वेबसाइट ओपन करनी है और जो फर्स्ट वेबसाइट है ना, इसके ऊपर जाना है, ठीक है? अब ये आपके सामने 3-4 कोर्सेज आ रहे हैं। द वन इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट वन है वो है मेडिकल कैडेट कोर्स, जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सेकंड थर्ड को छोड़ दें। सेकंड इज अबाउट फॉर लेडीज कैडेट कोर्स 27, जिसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होती है एंड ऑल दैट थिंग्स, उसको भी छोड़ दें। डायरेक्ट चार्ज सर्विस कमीशन को भी आपने स्किप कर देना है। नीचे आए, एएफएनएस, ये दो आपके डोमेन है। फॉर गर्ल्स यू आर गोइंग टू राइट दिस वन, एएफएनएस, एंड फॉर बॉयज एएमसी। ओके जी, ठीक है। आपने क्या करना है ये देखें। एफएनएस की डिटेल्स आ जाती हैं, लेकिन एफएनएस से पहले मैं एएमसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। व्यू डिटेल्स, व्यू डिटेल्स पे देखिए, चीज़ें बहुत क्रिस्प एंड क्लियर है। कुछ भी आपको समझ नहीं आता, सिंपली वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी, जो एज क्राइटेरिया है वो है आपका मिनिमम आपकी 17 ईयर्स एज होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका 21 ईयर एज होनी चाहिए, ना इससे कम ना ज़्यादा, ठीक है? एज ऑफ 1 नवंबर 2025। उसके बाद मार्शल स्टेटस आ जाता है। अगर आप शादीशुदा हैं, आई एम सॉरी टू से, आप बीवी की खिदमत कर रहे हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आर्म फोर्सेस। बट अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, देन यू मे अप्लाई फॉर इट। और एफएनएस के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, ठीक है? एफएनएस जो जिन बच्चियों की शादी हुई अप्लाई नहीं कर सकती। बाकी जो जेंडर है वो जो मेल एस्पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वही इसमें अप्लाई करेंगे। हाइट 5 फीट 4 इंचेस रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है? और अगर आप सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं तो वो है 162.5 सेंटीमीटर्स। मूविंग फॉरवर्ड, देर इज वेट, ये होता है बीएमआई के अकॉर्डिंगली। बीएमआई बच्चों क्या चीज़ है? बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है? इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। द वन इज योर एज, क्या दूसरी इसमें आपकी हाइट आ जाती है, ठीक है? तीसरी जो है वो आपकी आ जाती है हाइट, हाइट भी आ गई, वेट, ठीक है? ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। तो इसकी कैलकुलेशन के बाद ही आपको पता चलता है कि आप कितने जो है वो आउट ऑफ बीएमआई हैं, बॉडी मास इंडेक्स कितना ज़्यादा है आपका। अब बच्चों, उसकी रेमेडी क्या है और उसको आपको कैसे पता चलेगा? आप मतलब कहेंगे कि सर हम सेंटर में जाएंगे तो हमें पता चलेगा, कि हम पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपली गो फॉर गूगल, वहाँ पे आप ना वो टाइप करेंगे
BMI कैलकुलेटर निकल आएगा, वहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स पोर्ट करेंगे तो वो बता देगा कि इंडिकेटर के भाई ग्रीन है, रेड की तरफ मतलब आपका 5-7 kg ज़्यादा है, अगर कम है तो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, कि आपका जो है वो आप अंडर वेट है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो देख लीजिएगा। इसका एज सच जो है वो इशू नहीं होता। ओके, सो आपको सारी बेसिक चीज़ें पता चल गई। उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं एजुकेशन क्या होनी चाहिए। प्री मेडिकल एस्पिरेंट है, बायो साथ पढ़ी है आपने तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यू नीड 70% मार्क्स, 69.7989 है भाई, एलिजिबल नहीं है। आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये चीज़ें होनी चाहिए विद मिनिमम C ग्रेड। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एज क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे। मिनिमम कितनी मैंने बताई थी आपको? 17 ईयर्स। और मैक्सिमम कितनी बताई थी? 21 ईयर, राइट। अब 3 मंथ्स की रिलैक्सेशन आपको दी जा सकती है। अगर आपकी लेट सपोज के 16 साल और 9 महीने हैं, फिर भी आप एलिजिबल हैं। आपकी 21 साल और 3 महीने, आप तब भी एलिजिबल है। ये बड़ा यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे। ओके, उसके बाद जी बाकी सारी बेसिक चीज़ें हैं। ये सारी बलूचिस्तान की जो कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ी सी कंपनसेशन है। दे नीड 65% मार्क्स फॉर द एलिजिबिलिटी। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। 70% जो है वो आपकी होप सर्टिफिकेट। लेट्स सपोज वो बच्चे जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका हुआ है, सेकेंड ईयर के उनके पेपर हो चुके हुए, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो सबके आ चुके हुए हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि रिजल्ट पेंडिंग होता है, लेकिन वो 1 2 3 4 महीने का दौरान होता है। उस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है और हमारे 70% मार्क्स है, देन इट मीन्स यू आर एलिजिबल। आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हम सेकेंड ईयर में हैं, हमने फर्स्ट ईयर क्लियर की हुई और रिजल्ट भी आ गया। बच्चों, अब ये देखो कि 5 महीने के बाद यहाँ पे आपकी इंडक्शन हो जानी है और 5 महीने के बाद आपके पेपर भी नहीं होने। आप फिलहाल के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, उसके बाद जी मूविंग फॉरवर्ड इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बेसिक बेसिक चीज़ें। आई डोंट थिंक इनका किसी कैटेगरी के अंदर आ रहे होंगे। अब BC, हेपेटाइटिस BC होता है तो वो फिर इशू बना देते हैं। ठीक है, मेडिकली अनफिट कर देते हैं। उसके बाद अगर आप ISSB से 2 दफ़ा नॉट रिकमेंडेड होते हैं, आप तब भी इसमें एलिजिबल नहीं रहते। इसलिए पहले चांसेस इसके अवेल करें, देन गो फॉर ISSB, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट एंड ऑल दैट थिंग्स वो जो है सेम होती हैं। उसके बाद जो सर्विस से रिमूव हो और ये आपकी काम की चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो होगी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में, और या आपकी किसी और CMH के अंदर भी हो सकती है। आपका 5 साल का होगा MBBS। आपके जो हमने पहले स्टेप बताए थे सारे, वो स्टेप क्लियर करने के बाद, यानी कि आपको जब फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाती है उसके बाद आपकी 5 साल की ट्रेनिंग होगी। या जो BDS में अप्लाई कर रहे हैं, BDS जो बच्चे अप्लाई करने जा रहे हैं उनकी 4 साल की, उसके बाद जो है वो उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी है, 22 वीक्स, विच मीन्स 6 मंथ्स। फॉर 6 मंथ्स यू आर गोइंग फॉर PMA, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, फॉर BMT, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। ठीक है, अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे बच्चों ने उनके पास में भी वो बेफार्म हो, तो आप जाके अप्लाई करें स्मार्ट कार्ड के लिए। इफ़ यू आर अंडर 18, ठीक है, अप्लाई करें, उसकी स्लिप ले जाएं, वो चल जाएगी। अब कल जाते हैं, परसों आपको स्लिप मिल जाएगी। ये तो आपके पास टाइम है। लेट सपोज आप कल अप्लाई करने वाले हैं, तो अप्लाई करने के 15 से 20 दिन के बाद आपका टेस्ट होगा। रफ टाइम। ओके जी, इसके बाद आपकी ये स्लिप होनी चाहिए। जब आप आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाते हैं, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास यहाँ पे मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए विच इज़ मैंडेटरी। आपके पास जो है वो NIC की कॉपी या बेफॉर्म, बेफॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, वो यूजुअली जो है वो मना करते हैं, तो बेहतर है कि आप स्मार्ट कार्ड की तरफ चले जाएं। उसके बाद जी फर्स्ट एक्स आपके पास आ जाती है अटेस्टेड FSC पार्ट 1। अगर आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, वो मैंडेटरी है। और उसके बाद आपका होप सर्टिफिकेट, आप अपने प्रिंसिपल से कहते हैं कि सर मेरे लिए एक ना होप सर्टिफिकेट बना के दें कि ये बच्चा इतना काबिल है कि ये नेक्स्ट टाइम के लिए 70% मार्क्स ले लेगा, तो फिर वो आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद जी
जो कैंडिडेट सेकंड, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी हुई, जो जिनका सेकंड ईयर क्लियर है उनके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो बच्चों के जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम डॉक्टर बन गए और हम चाह रहे हैं कि हम प्राइवेट जाएं, मतलब 5 साल हमने एमबीबीएस कर लिया, ठीक है, आर्मी से कर लिया, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय किया, उनके पे को एंजॉय किया, मिलिट्री लाइफ को एंजॉय किया, लेकिन 5 साल के बाद वी आर नॉट गोइंग टू सर्व आर्मी मेडिकल CMH MS या मिलिट्री लाइफ में नहीं रहना, नहीं कर सकते क्योंकि मिलिट्री की इन्वेस्टमेंट है ना। तो बच्चों इसके लिए आपको 13 साल का जो है वो आपका बॉन्ड होता है मिलिट्री के साथ, दो कि आप अपने फ्री टाइम में बाकी जो है वो कर रहे होते हैं। ओके जी, यहाँ पे ये चीज़ आपको बता दी। और इसके रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है, आप सिंपली जाएंगे इसी वेबसाइट पे या रहा है, देन आप जाएंगे अप्लाई पे, ठीक है, ये आपके पास जा रही हैं कि जी कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ बलोचिस्तान सिंध थरपारकर उमरकोट GB आज़ाद कश्मीर, उनके लिए 65 एंड प्लस एक्स फाटा, ठीक है, तो उनका 65% मार्क्स हैं तो फिर भी वो एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे जाके अब जहाँ पे मैं एक एक चीज़ तो के लिए वो नहीं कर सकता, चीज़ें अपलोड करनी है वो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, अपलोड करते जाएं, देन नेक्स्ट टाइम आपकी सिलेक्शन हो जाती है, PDF आ जाती है, 300 इसकी फ़ी है वो भी पे करनी है, बड़ा इजी सा प्रोसेस है, नॉट अ बिग डील। ओके जी, अब बात करते हैं AFNS के हवाले से। बच्चों AFNS की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सेशन में भी बताया था, और जिन बच्चियों को नहीं आइडिया उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी एज 17 से 25 तक है, ठीक है। आमतौर पे बच्चियां जो है ना वो होती हैं 19 20 20 21 इस जगह पे होती हैं, उनका बड़ा इश्यू होता है कि सर हमारी एज जो है वो, आपके पास टोटल में बताता चलो 2 ऑप्शन है, तो वन इज AFNS FSC के बाद कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, द वन इज AFNS एंड द सेकंड वन एयरफोर्स। एयरफोर्स में मजीद 4 कोर्सेज हैं, वो जब हम दोबारा ओरिएंटेशन सेशन होगा नेक्स्ट मंथ होता है या विद इन 15 डेज, बिकॉज अगस्त में वैकेंसीज आ रही हैं फॉर जनरल ड्यूटी पायलट, फॉर एयर डिफेंस, फॉर लॉजिस्टिक, फॉर एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी, फॉर कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आपके पास वहाँ पे भी ऑप्शन है, मेडिकल बच्चियों के लिए भी, नॉन मेडिकल बच्चियों के लिए भी वहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, और वो भी डायरेक्ट BPS 17 फुल कमीशन है, परमानेंट जॉब है, बहुत अच्छी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको चीज़ बड़ी क्लियर बता दी कि भाई 17 से 25 साल चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे बच्चों ये अगली चीज़ देखनी है, ठीक है, मैरिटल स्टेटस के अंदर आप देखेंगे अनमैरिड होना चाहिए, प्लस विडो, बच्चियाँ जिनकी शादी हुई तलाक हो गई वो अप्लाई कर सकती, सॉरी विडो मतलब जिनका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहा। वन ऑफ माई स्टूडेंट बख्तावर, वो विडो हैं, उनके जो हस्बैंड थे मेजर अली हैदर, शहीद हो गए, बाद उनकी 2 years old और उनकी इलेक्शन। मूविंग फॉरवर्ड देर आर अदर थिंग्स एज वेल। विडो के बाद आ जाता है सेपरेटेड, मतलब शादी हुई, शादी के बाद डिवोर्स हो गई या आप अलहदगी इख्तियार कर ली, ठीक है, तो उसके बाद आप जो है वो एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहती हैं, देन ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, हंसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, आर्म फोर्स है वो आपके लिए नहीं है। जेंडर फीमेल चाहिए, हाइट 5 फीट बच्चों, 152.4 सेंटीमीटर्स, और BMI जो है उसका बॉडी मास इंडेक्स, ये मैंने आपको बताया, BMI आप कैलकुलेटर के जरिए, गूगल कैलकुलेटर के जरिए चेक कर सकते हैं, BMI गूगल ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। आम तौर पे जो ज़रा दरमियान जिनको लगता है वो बहुत हेल्दी नहीं है, एलिजिबल होती है, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं वो ज़रा देख लें, फिर अपना वजन कम करके देन वो, उनका वेट कम है। यहाँ पे ना ज़्यादा इशू ओवर वेट का नहीं, अंडर वेट का, अंडर जो बहुत स्किनी है वो थोड़ी सी डाइट अपनी मेंटेन करें तो। ओके जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दूसरा जो टाइप ऑफ कमीशन है ना, ये एक इसमें एक और ऑप्शन भी होता है, AFNS BS नर्सिंग फॉर फीमेल। एक होता है जो आप प्राइवेट वो कर लेती है नर्सिंग, उसके बाद डायरेक्ट इंडक्शन होती है, ठीक है, उसमें आपको दोबारा से 4 साल आपकी ट्रेनिंग नहीं होनी, आपकी डायरेक्ट जो है वो इंडक्शन होगी, एज ए कैप्टन होगी, वो लेफ्टिनेंट भी एज ए कैप्टन होती है।
वो एक अनदर सिनेरियो है। ओके जी, आपके मैट्रिक में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए बच्चों? मैट्रिक में 60%। एफएससी में इफ यू गॉट 50% मार्क्स एंड यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर 50% नंबर भी कम है और तैयारी भी खुद से करनी है, पता ही नहीं है किसी चीज़ का, नहीं होगा। ये बात है, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ रही हैं, जो एफर्ट कर रही हैं, वो कोशिश करें कि जितने अच्छे हो सकते हैं मार्क्स क्योर करें। ओके जी, ये सारी बेसिक चीज़ें आ गई हैं इसमें। एज सच कुछ नहीं है, सारे स्टेप्स वगैरह मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एस एंड आर सी सेंटर में टेस्ट देना होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स में वही चीज़ें आ जाती हैं। आपकी मैट्रिक की अगर आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रही हैं तो फिर आपका होप सर्टिफिकेट प्लस फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, अदरवाइज आपकी एफएससी की मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट, आपका सीएनआईसी, और उसके बाद ये स्लिप जो जनरेट होगी वो, और अपनी अटेस्टेड पिक्चर्स वगैरह एंड ये बेसिक चीज़ें, बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नथिंग एल्स। प्री कलर्ड फोटो ये जो आप देख सकती हैं, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट एंड बैक ये अटेस्टेड से बच्चों क्या मुराद है? फ्रंट से भी साइन हुआ हुआ पिक्चर के ऊपर, और फिर उल्टी करेंगे ना तो फ्रंट से बैक से दोनों से साइन हुआ और स्टैम्प लगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या करेंगे? गूगल पे गए, सेम वेबसाइट, आर्मी वाली वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपने क्या किया, ये जी आपका एफएनएस, और इसमें अप्लाई पे करेंगी क्लिक, और ये सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं, पिक्चर वगैरह अपलोड करेंगे, आपकी स्लिप जो है वो जनरेट हो जाए। तो इस वक्त फ़ौरन वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों को एक तो प्रोसीजर पता चल सके, और आपकी जो एलिजिबिलिटी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आपको पता चल सके, ठीक है। बाकी जो भी आपका इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं वो हम जब दोबारा सेशन करेंगे तो उसमें आपको ए टू जी सारी चीज़ें गाइड करेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, आप बस नोट डाउन करके रखें वहाँ पे, और वहाँ पे जो चीज़ें पूछेंगे आपको बता दी जाएंगी। उनके हवाले से ऑलरेडी चीज़ें बता दी गई हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है सीट रिज़र्व कर लें, ठीक है, कम्युनिटी का हिस्सा बने, कांटेक्ट करें एडमिनिस्ट्रेशन से, और फिर होती है मुलाकात सेशन।